साथियों, क्या आपने कभी सोचा है आज की आम भारतीय महिलाएं अपने सपनों से पहले रोटियां सेकना ही पसंद करती हैं। फुलके नहीं है? रोटी नहीं, फुलके। क्यों आज भी भारतीय महिलाएं गृहस्थी की जेल से निकल करके बाहर नहीं आना चाहती हैं? अभी समय मिले तो इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। मैं आज इसी विषय पर वीडियो बनाने वाला हूं कि महिलाएं गृहस्थी से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहती हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पवन और आप सभी का अपने चैनल अवेकनिंग इंडिया पर स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो को आरंभ कर लेते हैं। साथियों, भारत जैसे पारंपरिक देश में जहां बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि उनके जीवन का सुख गृहस्थी में ही है। अच्छी लड़की वही है जो घर बार को अच्छे तरीके से संभाल ले। अगर घर की बहू गृहस्थी नहीं संभालेगी, घर से बाहर जाकर के काम करेगी, तो लोग क्या कहेंगे? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है भारतीय समाज में। इसके अलावा पति की, बच्चों की, सास ससुर की सेवा करना ही एक स्त्री या महिला का धर्म है। ऐसे पारंपरिक सोच जो है महिलाओं को घर गृहस्थी में बांधने के लिए पहले से ही मेंटली तैयार करते हैं। असल यह परंपरा नहीं है। आज की तारीख में परंपरा के नाम पर एक मानसिक जंजीर बन गया है, एक मानसिक गुलामी की ओर लेकर के चला गया है। समाज में कुछ महिलाओं को जानता भी हूं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की, प्रोफेशनल डिग्री हासिल की, लाखों करोड़ों का पैकेज मिला, लेकिन चूंकि उन्हें खुद करोड़ का पैकेज था तो उनके पति को उससे भी ज्यादा का पैकेज मिला। जैसे एक हमारे कोई कलीग थे, उनकी कजन को 1 करोड़ का पैकेज था और उनके जो पति थे उनका 3 करोड़ का पैकेज था। पति महोदय ने उनसे कहा कि जब मैं 3 करोड़ कमा ही रहा हूं, घर गृहस्थी संभालो। सहजता से, सहज भाव से उस हमारे कलीग की कजन ने सहजता से वो 1 करोड़ की नौकरी छोड़ दी। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें लाखों की नौकरी, करोड़ों की नौकरी महिलाएं छोड़ करके घर गृहस्थी में इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसी के दायरे में अपने आप को समेट लेती हैं। तो आइए जानते हैं इसके पीछे के कौन कौन से वो कारण होते हैं जिसके कारण सक्षम महिलाएं भी ऐसी स्थिति को स्वीकार कर लेती हैं। सबसे पहला कारण तो पालन पोषण का ही है, परवरिश का ही है, पेरेंटिंग का ही है। माता पिता ही शुरू से ही उनके दिमाग में यह भाव भर देते हैं कि आपको बड़े होकर के घर ही संभालना है। समाज में घर से बाहर कम महिलाएं निकलती हैं, 10-20% महिलाएं ही निकल रही हैं जो सक्षम हैं, समर्थ हैं। तो उनमें एक असुरक्षा का भाव होता है, एक समाज को लेकर के डर बना हुआ होता है। टीवी चैनल, विज्ञापन आदि के माध्यम से जो नकारात्मक समाचार आते हैं वह भी उन्हें डराने का काम करता है। दूसरी बात, वो यह भी देखती हैं कि घर में सारी सुख सुविधाएं उपलब्धि हैं, तो वह अपनी सुविधा के लिए भी, तीसरा कारण यह हो सकता है कि उस कारण भी महिलाएं घर में अपने आप को सुरक्षित कर लेती हैं, अपने आप को बंद कर लेती हैं। कई बार परिवार और समाज का, संबंधियों का दबाव भी होता है जिसके कारण महिलाएं ऐसा करती हैं। उनको नौकरी करते हुए ऐसा लगता है कि बाहर की नौकरी करते करते कहीं मैं रसोई और अपने संबंधियों से, रिश्ते रिवाजों से कट न जाऊं। ये डर भी है कि महिलाएं रसोई और रिश्ते में फंस करके ही रह जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर महिला ऐसा चाहती है, लेकिन इसके पीछे जो एक आर्थिक निर्भरता शुरू से, बचपन से ही पिता पर निर्भरता रहती है, फिर बाद में पति पर आर्थिक रूप से निर्भरता हो जाती है और घर की जिम्मेदारियों का बोझ उनके ऊपर ज्यादा होता है। जैसे पुरुष अगर घर में रहे और घर के काम में हिस्सेदारी न बटाए तो उस पर उतना नैतिक दबाव नहीं होता जितना महिलाओं पर नैतिक दबाव होता है घर के काम को संपन्न करने का, उसके क्रियान्वयन करने का। इसके अलावा जो हमारा साथी होता है, पुरुष साथी, उसके
अहंकार का भाव भी इसके पीछे एक कारण हो सकता है। और इन सब से बढ़कर महत्वपूर्ण यह बात है कि महिलाओं को बाहर निकलने के सपने को समर्थन देता हुआ आसपास नजर नहीं आता है, चाहे वो पिता के रूप में हो, माता के रूप में हो, पति के रूप में हो, भाई के रूप में हो। इसलिए भी अंत में वह थक हार करके अपनी गृहस्थी में ही अपने आप को समेट लेती है, जैसे कछुआ कोई खतरा आने पर अपने आप को अपने खाल के अंदर घुसा लेता है। इस नजरिए से भारतीय समाज बाहर तभी निकल सकता है जब हम समाज में बेटी और बहू को एक ही दृष्टि से देखना आरंभ करें। ये चीज कथनी में तो आ गया है, पहले कथनी में भी नहीं था, अब कथनी में आ गया है। लोग कहने लगे हैं, सास भी कहने लगी है, ससुर भी कहने लगे हैं कि बहू और बेटी एक ही जैसी होती है, लेकिन वो करनी में अभी नहीं आया है। जिस दिन यह करनी में आ जाएगा उस दिन बहुएं भी घर से बाहर निकलेंगी और निकलने में उनको अच्छा लगेगा। छोटे छोटे भेद हैं, वो भेद दूर होने चाहिए। जैसे हमारा भारत का पश्चिमी समाज है, जो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी यूपी वगैरह के आसपास, तो वहां आप देखेंगे बेटी को पैर नहीं छुआते, बेटी देवी होती है, बेटी पैर नहीं छुएगी। लेकिन बहू जैसे ही आएगी तो उसको इतना बड़ा घूंघट करा देंगे और कहेंगे बेटा इसके पैर छुओ, उसके पैर छुओ, उसके पैर छुओ। अब जिस लड़की ने बचपन से किसी के पैर ही नहीं छुए, बेटी बनी हुई थी, देवी बनी हुई थी, वो बहू बनते ही कैसे इंसान बन गई और सबके पैर छूते फिर रही है, तो उस बेटी को समझ लीजिए कितनी समस्या होती होगी। या तो पैर अगर छुआना है बेटी को तो बचपन से ही छुआइए, और नहीं तो बहू बनने के बाद भी वो देवी है, बहू बनने के बाद भी उसे पैर मत छुआइए। तो ये जो दोहरा मानदंड है समाज का बेटी और बहू के प्रति, एक उदाहरण देकर के बस मैंने समझाने का प्रयास किया है। यह भी महिलाओं को बाहर निकलने से, गृहस्थी से बाहर बढ़ के अपनी पहचान बनाने से रोकता है। अगर समाज की सफल महिलाएं भी इसी तरह सोचती तो वो सफल नहीं हो पाती, चाहे वो हमारी कल्पना चावला हो या किरण बेदी हो। उन लोगों ने भी जरूर समाज और लोगों की बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने का निश्चय किया होगा, और उसके लिए निश्चित रूप से उन्हें कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ी होंगी, कुछ रिश्ते भी खराब हुए होंगे। लेकिन आज हम उन घरेलू महिलाओं को नहीं जानते हैं जो घरेलू जिम्मेदारियां उठा रही हैं करोड़ों महिलाओं को, लेकिन हम किरण बेदी और कल्पना चावला को जानते हैं। इसलिए अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो और इस वीडियो से निश्चित रूप से किसी महिला को अगर आगे निकलने में मदद मिलती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा वीडियो इस दिशा में, महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में अच्छा कार्य कर रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को साथियों के साथ साझा कर सकते हैं। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए डॉक्टर पवन को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे चलते चलते। धन्यवाद।